नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर क्वेश्चनों को। और ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन जो कह सकते हैं आप एक तरीके से करने वाले हैं। तो आपके जो यूटी चंडीगढ़ में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके अनुसार जो हम यहाँ पर जो आपका सिलेबस से कर रहे हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके जो मतलब 2 लेसन तक जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही आपके अन्य पार्ट भी हैं वो भी हमने जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो इससे आगे के जो लेसन है उसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके अंदर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामर जो होती है व्याकरण वो आपके सभी एग्जामों में आती है। तो कोई यही नहीं है कि सिर्फ आपके इसी एग्ज़ाम में काम आएगी, ये अन्य जो एग्ज़ाम हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ग्रामर तो वही होती है, वो नहीं बदलती है और उसका तरीका भी वही है हल करने का। तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो यहाँ पर तृतीय पाठ है शब्द परिचय आज की वीडियो में रहने वाला है। और इसके अलावा जो अन्य भाग होंगे वे भी हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका सिलेबस जल्दी से कवर हो सके। और इससे पहले जो हमने आपका जो प्रथम जो पाठ था, प्रथम जो लेसन था उसमें पुल्लिंग वाला भाग था, द्वितीय में स्त्रीलिंग वाला भाग था। तो आज की वीडियो में यहाँ पर तृतीय पाठ है नपुंसकलिंग वाला। तो यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक महिला देख सकते हैं आप, हाथ में जो कसी जाओ ले रही है। तो एतत् किम, यहाँ पर पूछा गया है कि एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह क्या है। खनित्रम, अब इसके ये कुदाली भी कह देते हैं इसको, और अपनी देसी भाषा में कसी भी कह देती है। तो क्या है ये, खसी है, मतलब एक कुदाली है या कसी है। श्रमिका खनित्रम चालिति, जो श्रमिक कौन होता है। अब यहाँ पर ये श्रमिका है, स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर श्रमिका है। तो यहाँ पर जो है ये स्त्रीलिंग है, इसी कारण से श्रमिका है। अगर ये पुल्लिंग होता तब फिर विसर्ग होती। तो लेडीज के लिए है, स्त्रीलिंग है तो श्रमिका। श्रमिका खनित्रम चालिति, मजदूरनी जो है वो कुदाली चला रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर चित्र आ जाता है, इसमें आप देख सकते हैं विश्राम गृह भी लिखा हुआ है। और एक और होता है जो आपके पास में है यह, और दूर वालों को वह से हम संबोधित करते हैं। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, यह वह। पास में को है उसको ये कह देते हैं यह, और कोई वस्तु दूर होती है, कोई व्यक्ति दूर होता है उसे कह देते हैं कि वह है। तो ये भी है यहाँ पर इसमें, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो तत्किम वह क्या है। तत् विश्राम गृह अस्ति, वह विश्राम गृह है। किमत्तर भीतिकम अस्ति, क्या यहाँ पर दीवार है। ये शब्दार्थ भी आपके एग्जाम में आएंगे तो ये भी आप याद रखिएगा। तो किमत्तर भीतिकम अस्ति, क्या यहाँ पर दीवार है। अत्तर भीतिकम नास्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है। चित्र तो नहीं आएंगे आपके, सिर्फ ऐसे ही आएगा पूछना। नेक्स्ट जो चित्र है इसमें आप देख सकते हैं एते के, ये दो क्या है। अब ऐसा है तो एते, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला भी आपने याद रखना है, एक वचन द्विवचन बहुवचन में। तो एते के, ये दो क्या है, ये दो क्या है। एते अंगुली के स्तः, ये दो क्या है, एक ये देख सकते हैं, एक ये दो अंगुलियां हैं। स्तः क्यों आया है, क्योंकि द्विवचन की यहाँ पर बात हुई है, दो हैं। स्वर्ण कर हैं अंगुली के रचेते, सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। रचना करना मतलब निर्माण करना। तो स्वर्ण कर हैं, स्वर्णकार किसको कहते थे, सुनार को। सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट चित्र है, नेक्स्ट चित्र में आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं ते के, ते, अब यहाँ पर सह तौ ते या सा ते ता ऐसे भी होता है। तो वो कई बार देखना पड़ता है कि सामने जो हमारे कोई भी वस्तु वगैरह है वो पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है।
क्योंकि ये ते पुल्लिंग में भी आता है, स्त्रीलिंग में भी आता है। सा ते ता और सह तौ ते। तो ते के ये दोनों क्या है? ते बस यानी स्तः, ये दोनों क्या है? बसें हैं। ते बस यानी कुत्र गस्त है, ये दोनों बसें कहाँ जा रही है? ते रेल स्थानकम गच्छत है, तो वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है। ये देख सकते हैं ये कहाँ पर जा रही है, यहाँ पर मुड़ के जाएंगी तो कहाँ पर जा रही है? ये रेलवे स्टेशन। वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में है यहाँ पर एतानी कानी, क्योंकि नपुंसकलिंग है तो फल का रूप आपने पढ़ा होगा या पुस्तक का पढ़ा होगा, फलम फले फलानी बनता है जिसमें, तो ऐसे ही यहाँ पर है एतानी। एतानी कानी, एतानी अब ये बहुवचन का भी है, और क्योंकि बहुवचन जहाँ तीन या तीन से ज़्यादा होते हैं तब प्रयोग में आता है। तो एतानी कानी ये सब क्या है? ये सब क्या है? एतानी कर वस्त्राणी सन्ति, कर वस्त्र जो है आपके रुमाल को कह देते हैं, तो ये सब रुमाल है। किम एतानी पुराणानी, क्या यह सब पुराने हैं? न एतानी तो नूतनानी, नहीं ये सब तो नए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें चित्र में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तानी कानी, तानी ये सब क्या है? तानी कदली फलानी सन्ति, ये सब केले हैं। कदली फल किसको कह देते हैं? जो केले होते हैं। किम तानी मधुरानी, क्या ये सब मीठे हैं? आम तानी मधुरानी पौष्टिकानी च, हाँ वे सब मीठे और पौष्टिक हैं। तो इस प्रकार से लेसन है। और इसके बाद जो यहाँ पर इसके जो शब्दार्थ हैं, वर्ड मीनिंग ये आ जाते हैं। एतत् ये नपुंसकलिंग का रूप है, याद रखिएगा, मतलब यह। इंग्लिश का भी आप पढ़ सकते हैं, इट कह देते हैं। कई बार क्या है, वैसे नहीं कोई हिंदी में शब्द आता है या मतलब उसका अर्थ पता नहीं लगता है, आपने पैडागोजी पढ़ी होगी, तो उसमें कुछ ऐसे शब्द दे जाते हैं जिनका पता ही नहीं लगता कि इनका मतलब क्या है। अगर आप इंग्लिश पर भी नज़र मार लो तो वहाँ पर से भी आपको पता लग जाता है कई बार कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि कुछ शब्दों के बारे में हमें पता नहीं होता है, इंग्लिश में हमें उनके बारे में पता होता है। तो विश्राम गृह मतलब जो है विश्रामालय कह सकते हैं आप, रेस्ट हाउस आपने देखे भी होंगे, जैसे हाईवे वगैरह पर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा रेस्ट हाउस लिखा हुआ, विश्राम गृह है। अत्तर यहाँ, भीतिकम दीवार घेरा, वाल कह देते हैं जिसे। खनित्रम कुदाल खंती डिगिंग एक्स, श्रमिका ये मजदूरनी को कह देते हैं, फीमेल लेबर वाली होती है जो। चालेती चलाती है, मुँह यूजिज एते ये दोनों, दीज टू बस यानी दो बसें, टू बसेज। कुत्र कहाँ, वेयर, गच्छते हैं जा रहे हैं या जा रही है यार कोई। रेल स्थानकम स्टेशन रेलवे स्टेशन, अंगुली के मतलब दो अंगूठियाँ, टू रिंग्स। स्तः है ये आपका रूप पड़ा होगा आपने, अस्थि स्तः संति वाला, तो स्तः मतलब दो के लिए आता है, अस्थि एक, स्तः दो और संति बहुवचन में, तो स्तः है आर। यहाँ से वैसे तो यहाँ से नहीं पता लगा है, यहाँ से आप देख सकते हैं इजैम आर का जो आप इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, इजैम आर एक वचन तो बहुवचन में। स्वर्ण कर हैं सोनार, गोल्डस्मिथ कह देते हैं। एतानी ये नपुंसकलिंग के बहुवचन में प्रयोग होता है। और दीस, कदली फलानी केले के फल, बनानास, मधुरानी मीठे अच्छे स्वीट, पोषकानी पोषक और न्यूट्रिमेंट कह देते हैं। कर वस्त्रानी रुमाल, हैंडकरशिप कह देते हैं। पुरानानी पुराने ओल्ड, नूतनानी नए। तो ये यहाँ पर जो आपके ये वर्ड मीनिंग है। इसके बाद आ जाता है इसका अभ्यास। तो इसके बाद जो यहाँ पर अभ्यास आ जाता है, और ये तो वैसे ही है उच्चारण करना। इसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर चित्राणी दृष्टवा पदानी उच्चारण। ये चित्र देखकर इनका भी उच्चारण करना, ये भी आपके जो एग्जाम से संबंधित नहीं है। तो वैसे आप इसको पर्णम, किरणकम, नारिकेलम, समगणकम, वातायनम, सोपानम, उद्यानम, उपनेत्रम
और कंगतम, कंघा। तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। ये सिर्फ आपके एग्जाम जो वर्ड मीनिंग के दृष्टि से जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर वर्ण संयोजन। आपने जो यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं इनको मिलाकर लिखना है। जैसे प र अण अ म प्रण, ऐसे ख अ न इ त र अ म, तो क्या बनेगा? इसका बनेगा खनित्रम, खनित्रम। इसके बाद है प उ र अ अण अ न ई, तो क्या बनेगा? पुराणानी, पुराणानी। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर प ओ स अ क अ अण ई, तो क्या बनेगा? पोषकाणी, पोषकाणी, पोषकाणी। इसके बाद है क अ अंग क अ त अ म, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था कंगतम, कंघा जो है इसको कहा जाता है कंकतम, कंकतम, कंकतम। नेक्स्ट है यहाँ पर इनका उल्टा है, बस ये है सेम ही। यहाँ पर जो व्यंजनम है या व्यंजनों का हम जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से जो है इनको लिखा जाएगा, वह जो आधा होता है उसके नीचे हलंत आपको देखने को मिलेगा। या है, या भी आधा ही होता है क्योंकि स्वर इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ज अ न अ, और ये माँ पहले ही आधा है। तो जैसे हम यहाँ पर पोषकम का बनाएंगे तो क्या बनेगा? प और इसके साथ क्या है जुड़ा हुआ? उ। फिर सा जो है यहाँ पर पहले ही आधा है। इसके बाद ता में जब हम उच्चारण करते हैं वहां से भी आप इसका पता लगा सकते हैं क्या है इसमें जुड़ा हुआ, अ है जुड़ा हुआ। ऐसे ता में हो गया। इसके बाद का है, का में भी किसका क्या जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है। इसके बाद माँ पहले ही क्या है? आधा है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर भीतिकम। भीतिकम में देख सकते हैं भा है। अब भा जो है इसमें क्या जुड़ा हुआ है? ई जो है इसमें जुड़ी हुई है, भी। ऐसे ही यहाँ पर अब यहाँ पर देखें तो डबल ता है, तो डबल ता का जो है यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और फिर ये ई, और इसके बाद आ जाता है का में क्या है? आ है, और फिर क्या है? ये माँ पहले ही आधा है। इसके बाद आ जाता है नूतनानी। नूतनानी में भी वैसे बनेगा। ना है, ना में क्या जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है। और फिर ये वो भी कौन सा है? बड़े वाला है यहाँ पर दीर्घ। उसके बाद ता है, ता में क्या है? आ जुड़ा हुआ है। और ना है आ जाता है, ना में क्या है? आ जुड़ा हुआ है, हाँ। इसके बाद ना है, और ना में कौन सी है? हर सभी छोटी ही कह देते हैं जिसे वो जुड़ी हुई है। इसके बाद आ जाता है वातायनम। वातायनम में वाह, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? आ। ऐसे ही फिर यहाँ पर ता है, ता में क्या जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है। इसके बाद क्या है? या जाता है, या में क्या जुड़ा हुआ है? आ। इसके बाद क्या है? ना है, ना में क्या जुड़ा हुआ है? अ, और माँ पहले ही आधा है। इसके बाद आ जाता है उपनेत्रम। उपनेत्रम में क्या बनाएंगे? यहाँ पर पहले ही ऊ है, स्वरीय है, तो उसके बाद पा आ जाता है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो ईश्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो ये तो पहले ईश्वर है। तो प में क्या है? आ जुड़ा हुआ है। अब ये क्या है? ना में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ी हुई है। उसके बाद क्या है? अब ये तरह जो है आपका संयुक्त वर्ण जो है उसमें आता है, जैसे जिया हैं, याक्षा पढ़ा होगा आपने,क्षा का और सा के मेल से बनता है। ऐसे तरह है, ता और रा के मेल से बनता है। ज्या है, जा और यहाँ के मेल से बनता है। तो इनको संयुक्त वर्ण जो कहा जाता है, तो ये भी संयुक्त में ही है तरह। तो तरह जब हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे? अगर आप टाइपिंग करते होंगे तो आपको पता होगा। तरह जब आप हिंदी में बनाओगे तो आपने ता लिखना होगा, हलंत करना होगा, और फिर रा करना होगा, उसके बाद रा बनता है। अब रा जो है, रा में क्या है? आ जुड़ा हुआ है, आ। और उसके बाद माँ पहले ही आधा है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बनता है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर चित्र देखकर इनके क्या है अपने नाम लिखने हैं। आसान है ये, पहले हम देख सकते हैं क्या है यहाँ पर। आम,
आम को क्या लिखेंगे हम? आम्रम। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या है? पत्ता। पत्ते को क्या लिखेंगे हम? पत्रम। अगले में जो है यहाँ पर क्या है? ये पंखा जो है, पंखे को क्या लिखते हैं? वायु चक्रम। वायु चक्रम। और इसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि उसमें हमने पढ़ा था रुमाल। रुमाल को क्या कहते हैं? करवस्त्रम। करवस्त्रम। इसके बाद ये रील है, हिंदी में क्या देते हैं? रील। तो इसको क्या है? धागा भी कह देते हैं। तो संस्कृत में कहेंगे सूत्रम। हिंदी में आपने पढ़ी होगी रील, तो ये सूत्रम है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये छाता, छतरी। इसको क्या कहेंगे? छत्रम। तो इस प्रकार से जाइए, इनके सिर्फ आपने यही देखने हैं, इनके नाम जो है एग्जाम में आते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में यहाँ पर चित्र है और किम पत्ती क्या गिर रहा है, तो यही पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें किम पत्ती, तो ये क्या है? फलम कह सकते हैं आप, फलम पत्ती या पत्रम है ये। फलम पत्रम ये फल होगा, तो फलम कह सकते हैं आप, फलम। फलम पत्ती, फलम पत्ती। और इसके बाद यहाँ पर क्या है? ये दो हैं। मयूर क्या है? दो हैं। तो मयूर किम कुरुता है, मोर क्या कर रहे हैं? मोर नाचने का काम कर रहे हैं। तो किम की जगह ये इसका तो हो जाएगा लोप, ये वैसे के वैसे आ जाएगा। और क्रूते की जगह पर ये नाचने का काम कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? नृत्यत हैं। दो हैं तो इसलिए द्विवचन वाली जो आई विभक्ति यहाँ पर इसके साथ क्रिया जो है वो आती है, तो नृत्यत है। अब ये यहाँ पर दो बच्चे हैं, तो एते आया है, इसी कारण से है ये द्विवचन में, ये इसका लोप हो जाएगा। और एते कहते ऐसे आ जाएगा ये। और क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो किरण के आ जाएगा यहाँ पर। किरण के आ जाएगा यहाँ। इसके बाद है यहाँ पर तीन बच्चे हैं। तो बालिकाः किम कुर्वन्ति। अब बालिकाः ये क्या कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है, पुस्तक है, तो इसका तो हो जाएगा लोप। और बालिकाः ये वैसे ही आ जाएगा। और कुर्वन्ति क्या यहाँ पर आएगा? क्या काम कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है, तो पठन्ति आ जाएगा। पठन्ति, बालिकाः पठन्ति। या वो भी आ सकता है इसमें पुस्तकानि भी, पुस्तकानि, क्योंकि किताब जो उसको पढ़ने का काम यहाँ पर किया गया है, तो पुस्तकानि भी आ जाता है और पठन्ति भी साथ में आ सकता है, क्योंकि पुस्तक पढ़ने का काम कर रही है, यहाँ पर पढ़ रही है, तो दोनों ही बन सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत सारे फूल हैं यहाँ पर। विकसंती मतलब खिलना। तो क्या खिले हुए हैं? कानी विकसंती। अब ये कानी उसमें बना है बहुवचन वाला, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो क्या खिले हुए हैं? तो क्या आ जाएगा? पुष्पाणि। पुष्पाणि, पुष्पाणि विकसंती, समझ लेना है, पुष्पाणि विकसंती। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में क्या है? यहाँ पर निर्देश अनुसारम वाक्यानि रच्यते। यहाँ पर तो क्या है? ये वाक्य रचने हैं। जैसे एतत् पतति, इसका जब हम बहुवचन में बनाएंगे तो विभक्ति क्या है? बहुवचन में चल जाएगी, और ये जो है ये भी बहुवचन में चलेगी। तो एतानी, एतत् का क्या? एतानी बनेगा। ऐसे पतंती का, पत्ती का क्या होता है? पतंती होता है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट में बनेगा, इसका भी जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? एते पने स्तः। और जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसका भी वैसे ही फिर बहुवचन में, ये वाले दोनों बहुवचन में ले जाने हमने सारे के सारे। फिर जब हम इसको बनाएंगे तो बनेगा एतानी, ये जब यही वाला हो जाएगा एतानी। और फिर ये पत्ते हैं पर्ण, तो वैसे ही पर्णानी हो जाएगा इसका। और ये स्तः है, अस्ति स्तः संति, तो फिर ये संति हो जाएगा। इसके बाद मयूरः नृत्यति का जब हम बनाएंगे तो ये एक वचन में है, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? विसर्ग काटकर आक्रांत हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मयूराः। मयूराः जैसे राम का रूप बनाते हैं हम, तो नृत्यति का नृत्यंती फिर हो जाएगा नृत्यंती। इसके बाद है एतानी यानानी, ये आपने द्विवचन में बनाना है। तो एतानी का जब हम द्विवचन में बनाएंगे क्या बनेगा? ये था द्विवचन वाला एते, तो यही हो जाएगा इसका एते। और यानानी है,
तो इसका भी फिर वैसे ही बनाना है हमने या। इसके बाद है बहुवचन में छात्र का बनाना है, तो छात्र का रूप याद होना चाहिए, तो क्या बनेगा छात्राः। और लिखता है ये द्विवचन का है तो बहुवचन में फिर लिखंती हो जाएगा, लिखंती। तो इसके लिए धात्विक शब्द रूप याद होने चाहिए। नारिकेलम पत्ती द्विवचन में बनाना है, तो क्या बन जाएगा नारिकेले, नारिकेले। और ये पत्ती का पत्तः, पत्तः। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इनका बनेगा। इसके बाद यहाँ पर ये मिलान करना है, मिलान करना तो सबसे आसान है, आसानी से आप उसके साथ मैच कर सकते हैं। जैसे कोयल है, कोयल का क्या काम है, तो कूजने का काम है, तो यही हो जाएगा इसका यहाँ पर ये वाला। पवन का काम क्या है, बहने का काम है, तो पवन है बहती। पुष्प का क्या काम है, खिलने का काम है, तो विकसित हो जाएगा। खग है और पक्षी जो होते हैं उनका क्या काम है, उड़ने का काम है, तो उड़, ये हो जाएगा उत्पत्ति। मयूर, मोर क्या काम कर रहे थे, नाचने का काम कर रहे थे, बहुवचन में नृत्यंती। सिंह, शेर का क्या काम है, गर्जने का काम है, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से जाए इनका मिलान हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर चतुर्थ पाठ है। तो वे आपके पहले तीन जो है उसमें जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और जो नपुंसकलिंग है वो बताया गया था। तो यहाँ से अब आपके लेसन शुरू हो जाते हैं। चतुर्थ पाठ है और लेसन जो है इसका नाम है विद्यालय। तो यहाँ पर चित्र देखकर भी आप पहचान जाओगे। तो ऐसा विद्यालय है, यह क्या है, एक विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः, यहाँ छात्र शिक्षिका और शिक्षिका च सन्ति। यहाँ पर छात्र हैं मतलब बच्चे, और अध्यापक और अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका भी कह सकते हैं और अध्यापक अध्यापिका भी है। इसके बाद ऐसा समगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर रखे हुए हैं और बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसा समगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, तो यह क्या है, यह एक कंप्यूटर लैब है। समगणक यंत्र कंप्यूटर कह देते हैं, प्रयोगशाला मतलब लैब कह सकते हैं आप। तो यह कंप्यूटर लैब है। एतानि समगणक यंत्राणि सन्ति, ये सब क्या है, कंप्यूटर है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, तो ये क्या है, हमारे स्कूल का बगीचा है, उद्यान है बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में क्या है, बहुत सारे फूल हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब, वयम है तो अहम आवाम वयम बहुत सारे में होता है बहुवचन में। हम लोग यहाँ खेलते और पढ़ते हैं, हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ऋचा तव नाम की। यहाँ पर दो बच्चे देख सकते हैं आप, ऋचा तव नाम की। यहाँ पर ऋचा कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद जो प्रणव है, मम नाम प्रणव है, तव नाम की, मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद ऋचा, मम नाम ऋचा, तुम कुत्र पठसी, मेरा नाम ऋचा है, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ाई करते हो। प्रणव, अहम अत्र पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा, अहम अपि अत्र पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्र स्व है, अब हम दोनों दोस्त हैं, मित्र हैं। आवाम है द्विवचन में, इसी कारण से स्व आया है। ये आपका अहम आवाम जो है ये उत्तम के द्विवचन का है, तो क्रिया भी उत्तम के द्विवचन की ही होगी। अस्मि स्वः स्म है, तो इस प्रकार से होते हैं। जैसे यहाँ पर अहम है उत्तम एक वचन, ऐसे ही पठामी उत्तम एक वचन, क्रिया भी उसी की ही होती है। तो इस प्रकार से बनते हैं ये अनुवाद। इसके बाद है नेक्स्ट चित्र, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें शिक्षिका छात्रः यूयं किम कुरुत। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे भी हैं और अध्यापिका भी है। शिक्षिका, छात्रः यूयं किम कुरुत, छात्रों या बच्चों छात्राओं
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? छात्रः आचार्य वयं गच्छामः। अध्यापिका, यहाँ पर संबोधन किया गया है, हे अध्यापिका हम लोग जा रहे हैं। वयम है, बहुत सारे हैं, गच्छामः जा रहे हैं। शिक्षिका, यूयं कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रही हो? क्योंकि ये क्या है, लेडीज है, स्त्रीलिंग है। छात्रः वयं सभागारं गच्छामः। उसके बाद छात्रा कहती है कि हम सब लोग सभागार में जा रहे हैं। शिक्षिका अध्यापिका, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? छात्रः अस्माकं पुस्तकानि यत्र सन्ति, हमारी किताबें यहाँ हैं। इसके बाद फिर जो यहाँ पर नेक्स्ट चित्र में आप देख सकते हैं, शिक्षिका है, यहाँ पर अध्यापक है और साथ में 2 बच्चे हैं, ये पुल्लिंग में है। शिक्षक है, छात्रों युवाम किम कुरुतः, कि छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो? संबोधन किया गया है, ये देख सकते हैं आप, ये छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो? युवाम है द्विवचन के लिए, तुम युवाम यूएम, जब तुम को संबोधित किया जाता है तब चलती है ये मध्यम वाली लाइन, तुम युवाम यूएम वाली। छात्रों, उसके बाद 2 छात्र, आचार्य आवाम श्लोके गाया, हे गुरु हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक है, शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखत, अच्छा क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो? छात्र अवाम लिखावह पठावह गयावह चित्राणि अपि रचयावह, हम दोनों क्या है? छात्रों आवाम लिखावह, हम दोनों, आवाम दोनों है, तो लिखावह है, लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षक है बहुत शोभना, शिक्षक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर आपका जो लेसन है, और इसके बाद जो यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग है ये आ जाते हैं। समगणक यंत्राणि क्या होता है? कंप्यूटर। अस्माकम हम लोगों का, और वयम ये सर्वनाम रूप है, हम सब भी, तव तेरा युवा, मम मेरा माई माइन, तुम सर्वनाम में है ये भी, तुम यू, अहम ये भी सर्वनाम में है, म आई माई सेल्फ, एव अव्यय ही ओनली, अपि भी आल्सो, इदानीम अब इस समय नाउ, आवाम हम दोनों, वी टू, मित्र 2 मित्र 2 फ्रेंड्स, स्वह दोनों, वी टू या वी आर टू, यूयम तुम सब, योल, आचार्य है शिक्षिका, ये संबोधन के लिए है, संबोधन चिन्ह, ओहो टीचर, युष्माकम तुम्हारा, ये तुम लोगों का, यूर ऑफ ऑल, उत्तर कहाँ, वेयर, सभागारम सभागार, असेंबली का देते हैं जिसे, ऑडिटोरियम, युवाम सर्वनाम तुम दोनों, यू टू, आचार्य है गुरु, शिक्षक संबोधन के लिए, ओ टीचर। तो देख सकते हैं कितना गलत सा लगता है जब आप इंग्लिश में क्या देते हैं अपने टीचर को, ओ टीचर। तो इसलिए संस्कृत जो है यहाँ पर वैसे ही मधुरतम भाषा जो है इसको माना गया है। शोभनम अच्छा, गुड फाइन, गाया है, हम 2 हैं यहाँ पर, तो हम 2 गाते हैं, वी टू साइनर सिंगिंग, रचयाव है, रचना करना मतलब बनाना, बनाते हैं बनाती है, वी टू मेक या आर मेकिंग। तो ये इसके वर्ड मीनिंग है, और इसके बाद जो है यहाँ पर अभ्यास जो है ये आ जाता है। तो इनका तो वैसे ही उच्चारण करना है, यह शब्द रूप है आपके सर्वनाम वाले, अहम अवाम वयम, मम अवाम अस्मन, और मम अव्योहो अस्माकम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम युष्मान, तब युव्योहो युष्माकम। ये अस्मद वाले हैं रूप, अस्मद युष्मद वाले, अस्मद अहम अवाम वयम चलते हैं, युष्मद में त्वम युवाम यूयम चलते हैं। ये शब्द रूप है आपके, हाल ही में जो हमारे द्वारा कराए गए थे, तो आप उन्हें देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर निर्देश अनुसार इनका परिवर्तन करना है। जैसे अहम पठामी है, इसका आपने बहुवचन में बदलना है, तो अहम का बहुवचन में क्या होता है, अहम अवाम वयम, पठामी पठामी पठावह पठाव। ऐसे ही जब हम अहम का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा ये वाला वयम। और ये नित्यामी है, तो जब हम इसका बहुवचन में ले जाएंगे इसको, तो नृत्यामः, ये वाला इसका हो जाएगा।
इसी प्रकार से त्वम है, तो त्वम का क्या होता है, त्वम युवाम यूयम जो है इसका बनता है। और पड़सी एक वचन का है, पड़सी पढ़ता है पठत, तो पठत जो है इसका हो जाएगा। ऐसे ही युवाम ये उसका है द्विवचन वाला, तो इसको क्या आपने एक वचन में ले जाना है, तो त्वम हो जाएगा इसका त्वम। और क्रीड़ था ये भी उसका ही था, तो एक वचन में जब हम बनाएंगे तो क्रीड़सी जो है यहाँ पर इसका बनेगा। इसके बाद आ जाता है बहुवचन में बनाना है आपने, ये द्विवचन का है अहम अवाम, तो बहुवचन में क्या बनेगा इसका वयम बनता है, वयम। गच्छामः द्विवचन वाला था, जब इसको भी हम उसमें ले जाएंगे तो गच्छामः हो जाएगा। इसके बाद एक वचन में ले जाना अपने अस्माकम पुस्तकानि को, तो जब हम इसे एक वचन में ले जाएंगे तो मम हो जाएगा इसका मम। और पुस्तकानि ये बहुवचन वाला था, तो इसका हो जाएगा पुस्तकम। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि आपने रूप पढ़े होंगे, या फिर फल के कह सकते हैं, फलम फले फलानी, तो बात एक ही है, नपुंसकलिंग वाले हैं ये। इसके बाद द्विवचन है तव गृहम, तो जब हम इसका भी बनाएंगे तो ये आपने द्विवचन में ले जाना है, तब युव्यो युष्माकम, तो ये तब युव्यो ये युष्मत शब्द रूप वाला है, तब युव्यो। और गृहम गृह गृहाणी, तो ये वैसी ही है, ये भी फलम फले फलानी वाला, तो गृहम गृह गृहाणी, तो गृह जा हो जाएगा द्विवचन में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, या नेक्स्ट में आसानी है, तो यहाँ पर क्या करना है आपने, इनका जो ये दिया गया है इसमें से फिल करना है, आसानी से कर लोगे आप फिल, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। जैसे बस आपने याद रखना है पठामी है, पठामी उत्तम एक वचन का है, तो उत्तम एक वचन का ही बनेगा इसमें, तो उत्तम एक वचन में क्या है, अहम आता है। गस से गस्ता है, ये आपका उसका है त्वम युवाम युवम मध्यम वाला, तो एक गस्ता है द्विवचन का है, तो द्विवचन वाला ही लगाना फिर आपने। पुस्तकम एक वचन में है, तो एक वचन वाला लगाना है, तो ये है एतत् डैश पुस्तकम, एतत् मम पुस्तकम। इसके बाद किरणकानी है, ये भी आपने वैसे ही लगाना है सेम, जैसे बहुवचन का है तो बहुवचन वाला लगाना है, तब युव्यो युष्माकम, युष्मद शब्द रूप है ये। और ये स्व है, यहाँ से आप इसको आसानी से कर लोगे, तो अस्मि स्व है स्व है, अस्मि स्व है स्व है, तो इसका भी सेम वैसे ही हो जाएगा, तो द्विवचन का है आवाम। और ऐसा लेखनी, तो ये क्या जाएगा, ऐसा तव, ऐसा तव लेखनी। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक स्थान फिल करने हैं इसमें, और ये भी आसानी है, आप एकदम से देखकर भी जैसे पहचान जाओगे। त्वम है, त्वम किस में आता है, मध्य में एक वचन में आता है, तो मध्य में एक वचन का देख सकते हैं अब इसमें कौन से वाला है, ये वाला है मध्य में एक वचन का। और आवाम अहम आवाम, तो वो देख सकते हैं आवाम के साथ कौन सा इसमें सही आएगा, तो आवाम गच्छावम उसमें बात हुई थी, तो यही हो जाएगा इसका। युवम यूयम त्वम युवाम यूयम, ये बहुवचन वाला देख सकते हैं आप, इसके साथ सही बनेगा, तो इसके साथ बनेगा ये। पश्चात अहम है एक वचन वाला, तो इसके साथ देख सकते हैं कौन सा बनेगा, ये वाला बन जाएगा। और युवाम, युवाम के साथ कौन सा आएगा, युवाम के साथ कौन सा आएगा, युवाम के साथ क्रीड़त जाइए आ जाएगा, तो और वयम, वयम के साथ क्या आएगा, अहम आवाम वयम, तो वयम के साथ देख सकते हैं इसमें कौन सा बनेगा, ये वाला बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो इनका मिलान होगा, ये स्थान में जो इस प्रकार से फिल हो गए। इसके बाद है यहाँ पर उचित जो वाक्य निर्माण करना है, यहाँ पर भी आसान है ये, इसको भी आप एकदम से देखकर ही जब बता दोगे। तो एतत् गृहम है, जैसे ऐसा मम पुस्तिका, तो एतत् गृहम यहाँ पर क्या आएगा, एतत् क्या आएगा मम, एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। डैश मैत्री दृढ़ा, अब इसमें देख सकते हैं किसकी होती है, तो तब मैत्री दृढ़ा, ये हो जाएगा। ऐसा विद्यालय है, यह ऐसा है, अब ये यहाँ से आपको पता लगेगा, तो ऐसा है ये यकीन का विद्यालय है, हमारा जो विद्यालय है, ऐसा अव्य हो, ये वाला हो जाएगा। और ऐसा ये स्त्रीलिंग में है अध्यापिका,
तो यहाँ पर क्या आएगा इसका, ऐसा युयो हो। भारत देश है, भारत आपने पढ़ा भी होगा, भारत हमारा देश है, तो भारतम अस्माकम देश है। और एतानी पुस्तकानी बहुवचन वाला, तो क्या आएगा इसमें, यह आ जाएगा जो एक बच गया, एतानी युष्माकम, जो एक बच रहा है ये वाला। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर क्या करना आपने, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन पदम, बहुवचन पद से एक वचन पदम से लिखा था। तो जैसे भी यहाँ पर है वो बताना है, जो भी एक वचन का बहुवचन में है या बहुवचन का एक वचन में है। अगर एक वचन वाला है तो बहुवचन में ले जाना है आपने, अगर बहुवचन वाला है तो वो आपने एक वचन में लेकर जाना है। तो जैसे सह है, ऐसा है, ऐसा का एते बनता है, सह का क्या बनता है, सह तौते ये बनता है। तहा किस में बनता है, उसमें बनता है स्त्रीलिंग वाला ये, साते तहा, तो इसका कौन सा बनेगा, सा बनेगा। ए ताहा, इसका कौन सा बनेगा, ऐसा। त्वम है, त्वम का क्या बनेगा, त्वम युवाम यूयम। अस्माकम का क्या बनता है, मम अव्यूह अस्माकम, ये अस्मद शब्द रूप वाला है। तब का क्या बनेगा, तब युव्यूह युष्माकम, इसके लिए आपको शब्द रूप याद होना चाहिए। एतानी का क्या बनेगा, एतत एते एतानी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बनेंगे। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर वार्तालाप थी जो फिल करनी थी आपने। प्रियमदा शकुंतले त्वम, त्वम किम करोसी, तो ये आपने फिल करनी है। अब ये इसके अनुसार कौन सी आ सकती है इसमें, तो इतना तो शायद एग्जाम में ये नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में तो जो ऑप्शन फिल करने आते हैं, हो सकता है इनमें से कोई लाइन आ जाए उसमें पूछ ले जाए। जैसे शकुंतला प्रियवदे नित्यामी किम करोसी, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछ ले जाएगा कि कौन से में क्या आएगा। तो इसमें जैसे शकुंतला है, शकुंतला प्रियवदे अहम अहम नृत्यामि, यहाँ पर क्या जाएगा, अहम नृत्यामि त्वम किम करोसी, ये इसके अनुसार है। प्रियवदा कहती है कि शकुंतले गायामी, अब ये गायामी है तो क्या जाएगा, अहम गायामी, ये उसका है जो आपका मध्य में एक वचन वाला, तो किम त्वम न गायसी, उसके बाद शकुंतला कह रही प्रियवदे न गायामी। अब यहाँ पर भी ये जो आपका एक वचन वाला है तो क्या आ जाएगा, अहम न गायामी, उत्तम एक वचन का अहम न गायामी। अभी नृत्यामी है, ये भी आपका उत्तम एक वचन वाला ही है, तो अहम तो नृत्यामी। इसके बाद शकुंतले, हे शकुंतला किम माता नृत्यति, ये एक वचन वाला है, तो शकुंतले किम त्वम माता नृत्यति, तव माता नृत्यति। शकुंतला आम हाँ, मम मातापि नृत्यति। प्रियमदा साधु चलावा है, 2 थे यहाँ पर चलावा है, तो क्या जाएगा, आवाम, आवाम। ठीक है, अब दोनों चलते हैं, तो इस प्रकार से है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इनके अर्थ है, ये आसानी से आप पहचान भी जाओगे इसको। तो जैसे सा है, सा का मतलब क्या है, सा तुम दोनों का, ऐसे हो जाएगा। और सॉरी, ये जो सा जो है ये उसमें है, जो आपका ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग रूप वाला, तो सा जो है, सा का वह स्त्रीलिंग ये वाला हो जाएगा, सा वह, और स्त्रीलिंग में है। तानी जो है यहाँ पर, तानी का क्या आएगा, तानी आता है उसमें नपुंसकलिंग में, तत्व तानी ये वाला, वे नपुंसकलिंग में। और अस्माकम का मतलब क्या है, अस्माकम होता है हमारा, अस्माकम होता है हमारा। और यूम जो है, यूम का मतलब होता है तुम सब। आवाम का मतलब होता है हम दोनों, आवाम हम दोनों। मम का मतलब है मेरा, मम मेरा। युव्यो, युव्यो क्या होता है, तुम दोनों का।
तो ये हो जाएगा इसका। और तब का मतलब तुम्हारा, ये वाला। तो इस प्रकार से होगा, इनको मिलानी है। तो इस प्रकार से जो है हमारी आज की क्लास, और ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो किसमें इससे आगे का जो लेसन होगा, पार्ट होगा, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।